नमस्कार, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी CSS का यूज करके इमेज कैप्शन जोड़ना।
अभी हम ये प्रैक्टिकल करने वाले थे कि सीएसएस का यूज करके हम किसी इमेज को कैप्शन कैसे दे सकते हैं। तो चलिए इसे करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सारे कोड हटा देती हूँ। ये मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव समझाने के लिए आपको बताया था। अब मेन हम अपने प्रैक्टिकल पर आते हैं। फिर से हम HTML के बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। यहाँ पर हमें इमेज में कैप्शन देना सीखना है। तो सबसे पहले हम एक गूगल से एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। इस इमेज को मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। मैंने जो डेस्कटॉप पर CSS प्रैक्टिकल नाम से फाइल बनाई थी, मैं इसी फाइल में इस इमेज को सेव कर लेती हूँ, क्योंकि हमें इमेज में कैप्शन देना सीखना है। तो सबसे पहले हम डिव बनाते हैं इमेज बॉक्स के नाम से, मतलब एक क्लास बनाते हैं इमेज बॉक्स नाम से। जैसे ही आप डॉट लिख के इमेज बॉक्स करेंगे, फिर एंटर करेंगे, तो ये अपने आप क्लास बन जाएगी। ये इमेज बॉक्स नाम की क्लास बन चुकी है। इसमें हम एक ये इमेज को दे देते हैं। इसके लिए img टैग आपको टाइप करके एंटर करना है, और सोर्स सेलेक्ट करने के लिए डॉट के साथ स्लैश टाइप करेंगे तो आप देखेंगे ये इमेज आ चुकी है सजेशंस में। तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं ये कैसी दिख रही है। ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये इमेज बहुत ज्यादा दिख रही है। तो चलिए हम इस इमेज को कुछ हाइट और विड्थ दे देते हैं। तो इसके लिए हम फिर से स्टाइल टैग ओपन करेंगे टाइटल टैग के जस्ट नीचे, और यहाँ पर हम इमेज बॉक्स को कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं। पोजीशन रिलेटिव दे दिया मैंने इसे, और विड्थ लगभग मैंने दे दिया 400 पिक्सल। विड्थ मैंने ऑलमोस्ट दे दिया 400 पिक्सल। ये मैंने इमेज बॉक्स को दिया है। अब इमेज को भी हम कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं। इसको मैं यहाँ पर इमेज की हाइट मैंने ऑलमोस्ट दे दी 200 पिक्सल, और विड्थ दे दी मैंने 300 पिक्सल। तो ये कुछ ऐसी दिख रही है। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसे। ये 300 पिक्सल हो जाएगी, और ये 400 पिक्सल हो जाएगी। ये कुछ ऐसी दिख रही है। अब हम लोग इसमें कैप्शन लिखते हैं, क्योंकि हमें इस इमेज में एक कैप्शन ऐड करना है बॉटम में। तो हम एक कैप्शन लिखते हैं कुछ भी। यहाँ पर हम एक डिव ही बना लेते हैं कैप्शन नाम से। ये मैंने क्लास बना लिया एक कैप्शन नाम से। इसमें मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया दिस इज कैप्शन। तो ये कुछ इस प्रकार से दिख रही है। तो चलिए इसे अभी हम थोड़ा सही कर लेते हैं। इसे भी तो कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं कैप्शन को CSS के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर लिखा डॉट कैप्शन। इसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं ताकि मैं उसे सेंटर में कर पाऊँ। पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया मैंने इसे। फिर बॉटम से उसे 2 पिक्सल दे दिया। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बॉटम से 2 पिक्सल ऊपर चली गई। लेफ्ट से हम इसे 0 कर देते हैं ताकि लेफ्ट से मूव ना हो। इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। कुछ बैकग्राउंड कलर जैसे कि मैंने दे दिया ब्लैक। इसमें जब आप होवर करेंगे तो यहाँ आपको सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसको मैं बहुत लाइट देना चाहती हूँ, तो मैंने कुछ इस प्रकार से इसे कलर दे दिया। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा। थोड़ा और डार्क कलर मैं आपको देकर दिखाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये पर हम थोड़ा उसे लाइट ही लेंगे, वो लाइट ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं उस फॉन्ट को कलर वाइट दे देती हूँ ताकि वो क्लियर दिखाई दे। कुछ इस प्रकार से मैंने इसे कलर दे दिया। इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देती हूँ तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा।
फिर इसके बाद हम इसको विड्थ 100% दे देते हैं, मतलब वो जो मैंने इमेज बॉक्स बनाई थी उसको विड्थ वो 100% ले ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक। टेक्स्ट अलाइन एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा, यदि आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे तो। ये आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट यहाँ लेफ्ट साइड में था ये सेंटर में आ चुका है। और इसको हम पैडिंग दे देते हैं 5 पिक्सल, ताकि वो ऊपर नीचे 5 पिक्सल की स्पेस ले सके। देखिए ऊपर नीचे उसने 5 पिक्सल स्पेस ले लिया। इस इमेज की विड्थ हमको थोड़ा कम कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज में कैप्शन ऐड कर सकते हैं पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट के थ्रू। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एवं प्रैक्टिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें एवं साइबर लो पायनियर्स द्वारा संचालित वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करें। धन्यवाद।